योगी को लेकर केजरीवाल का दावा कैसे बना सियासी मुद्दा। अब जाकर यूपी के सीएम ने किया है पलटवार। आखिर क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल। नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर। राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी। हर सियासी दाव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से प्रचार चरम पर है। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल भी चुनावी दंगल में कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हाल में ही बार बार ये दावा किया कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के भीतर हटा देंगे। उनके इस बयान से एक अलग चर्चा शुरू हो गई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने अब जाकर केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल भ्रम की स्थिति में है और वह अपनी स्थिति को मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम में अगर केजरीवाल ने कोई दावा किया है तो उसके कुछ राजनीतिक मायने होंगे। केजरीवाल को भी पता है कि सियासी फायदे के लिए भाजपा के वोटों में अगर बिखराव लाना है तो इस तरीके के दावे करने होंगे। योगी ने क्या कहा। बिना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के खुद को योगी कहते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया और हमीरपुर महोबा की एक रैली में कहा कि जब से वे जेल से रिहा हुए हैं उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। रैली में आदित्यनाथ ने कहा, जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल अपना दिमाग खो बैठे हैं। सनातन और हिंदू धर्म के प्रति मेरी प्रतिबद्धता अटल है और मैं इसके लिए 100 जन्मों के बाद भी सत्ता छोड़ सकता हूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री पद के लिए इतने लालची हो गए हैं कि वह अपनी समस्या को मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी खांसी कम हो गई थी। केजरीवाल ने क्या कहा था। 11 मई को केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती है तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, एमएल खट्टर और रमन सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि योगी 2 महीने के भीतर हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, रमन सिंह का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। अगले नंबर पर योगी आदित्यनाथ है। अगर भाजपा यह चुनाव जीत जाती है तो 2 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री का मिशन एक राष्ट्र एक नेता है। लखनऊ दौरे पर भी केजरीवाल ने यही बात दोहराया था। क्यों बना मुद्दा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के बड़े नेता हैं। योगी आदित्यनाथ को मोदी शाह के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर विपक्ष रखता भी है। अरविंद केजरीवाल को राजनीति में एजेंडा सेट करने में महारत हासिल है। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने एक तरीके से एजेंडा सेट करने की कोशिश भी की है। पहले की पीएम मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि वे 75 वर्ष के हो जाएंगे, फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। दूसरा था कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो वह योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। केजरीवाल इसके जरिए भाजपा के उन वोटर को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ की वजह से पार्टी से जुड़े हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद पीएम पद का प्रबल दावेदार मानते हैं। हालांकि भाजपा के तमाम नेताओं ने अमित शाह को लेकर केजरीवाल की टिप्पणी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, लेकिन साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वाले दावे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसी से केजरीवाल को बल मिला और उन्होंने यह बात फिर से लखनऊ में दोहरा दी। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में केजरीवाल की इन दावों को जनता कितनी गंभीरता से लेती है। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया। केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने,
उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।